आइसोमेरिज्म स्टार्ट की थी और आइसोमेरिज्म में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको समझाया था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कुछ क्वेश्चन है, लाइक ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन Pt(NH3) का होल 4 Cl2 है ना, और Br2 बाहर आ रहा है। देखो जो अंदर वाला होता है वो तो आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है, अंदर वाला आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर, और बाहर वाला आपका होता है आयनिक स्फीयर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, इसमें आपको बताना था कि ये कौन से आइसोमेरिज्म है। तो मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको टाइप बताए थे। पहला था आयोनिक, दूसरा था आपके आयोनिक के बाद में हाइड्रेट, और हाइड्रेट के बाद में थर्ड जो मैंने बताया था वो कौन सा था, वो आपके था लिंकेज, और लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद में फोर्थ जो मैंने बताया आपको वो थी आपके कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। देखो सर हिंदी में बोले तो आयनिक समावयवता, हाइड्रेट को हाइड्रेट ही बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवता या जलीय, और तीसरी आपके लिंकेज समावयवता ना, जिसे बंदी या संधि समावयवता भी कहते हैं या बंधन समावयवता भी कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन यानी आपके उपसह संयोजक समावयवता। तो पहले वाला क्वेश्चन है कि इसमें जो कंपाउंड दिया हुआ है इस कंपाउंड में कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो आयनिक आइसोमेरिज्म वो होती है जिसमें आयनिक स्फीयर बदलता रहता है, किसके साथ, अंदर वाले किसी कोऑर्डिनेट स्फीयर के साथ। अंदर वाले कोऑर्डिनेट स्फीयर है जो लिगेंड है वो आयन की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और जो आपका बाहर वाला आयन है वो लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इस ऐसे में जो आइसोमेरिज्म होगी वो कौन सी हो जाएगी, आयनिक। याद देखो अगर ये Cl2 अंदर है और Br2 बाहर है, तो ये तो आपका लिगेंड है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल के अलावा सारे के ही लिगेंड होते हैं। तो लिगेंड ने अपनी एक्सचेंज कर लिया किसके साथ, आयनिक स्फीयर के साथ। तो यहाँ देखो ये Cl बाहर आ गया, अगर Cl बाहर आ गया तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, आयोनिक आइसोमेरिज्म, जो हमने कल कर लिया था। दूसरा यहाँ पर आ रहा है CrH2 का होल 6 Cl3 है ना, सब में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, H2O 6 Cl3, H2O देखो 5 + 1 6, और Cl अभी भी कितने हैं 2 + 1 3, दैट मीन्स ये आइसोमर हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर भी H2O 4 है और 2 ये रहे 6 हो गए, Cl कितने हैं 2 + 1 3। हाँ, अब इनमें आगे लिखा हुआ कलर लिखा हुआ, तो इस कलर को समझने के लिए हमने कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझा था। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने कहा था कि जितने ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा कलर उतना ही ज़्यादा लाइट होता जाएगा। अब क्या हो रहा है कि लाइक जैसे क्या हुआ कि जब यहाँ पर तुम्हारे H2 लिगेंड बहुत ज़्यादा थे तो स्प्लिटिंग ज़्यादा थी, वॉयलेट कलर था, धीरे स्प्लिटिंग कम हुई तो ग्रीन कलर हुआ, क्योंकि लिगेंड तुम्हारे 5 ही रह गए। ठीक है, क्लोरीन भी लिगेंड है, बट क्लोरीन इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं लगाएगा कंपेरेटिवली H2O, क्योंकि H2O ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कंपेरेटिवली क्लोरीन के कंपेयर में H2O ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखाता है। सर स्प्लिटिंग क्या होती है, जो आपके d ऑर्बिटल्स हैं ये रे 1 2 3 4, इनको ब्रेक करना स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी कलर उतना ही ज़्यादा तुम्हें लाइट नज़र आएगा। लाइक मैंने बोला, अब देखो वीक लिगेंड है उनकी स्प्लिटिंग कम होती है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। H2O क्लोरीन के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो ये कलर का होने का रीज़न ये है, इसका कलर तो वॉयलेट हो रहा है, इसका कलर ग्रीन हो रहा है, इसका कलर डार्क ग्रीन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन बढ़ गए अंदर। दूसरा हमारा क्वेश्चन तो ये कौन सा आइसोमर है। अगर मैं आइसोमर की बात करूं तो ये आपका हाइड्रेट आइसोमर का एग्जांपल है। किसका, हाइड्रेट का। रीज़न क्या है इसका, रीज़न है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है आयनिक स्फीयर के साथ। आयनिक स्फीयर अंदर आया और वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। तीसरी हमने पढ़ी थी लिंकेज आइसोमेरिज्म, जो कौन शो करता है, वो शो करते हैं जिनके पास एम्बिडेंटल लिगेंड होते हैं। लाइक अगर आज कोई एक एग्जाम्पल लूँ मैं, इसके लिए भी Pt(NH3) का होल ट्वाइस ONO दूसरा Pt(NH3) का होल 4 NO2 का होल ट्वाइस, ऐसा कुछ बना हुआ है। अब इसमें देखने में क्या हो रहा है कि एक में नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एक में ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसको तो हम नाइट्राइट, दैट मीन्स नाइट्राइटो बोलेंगे यहाँ पर, और ये नाइट्रो होता है तो जनरल इसको नाइट्रो बोलेंगे। दोनों ही आइसोमर दिखा रहे हैं एक दूसरे से, तो दोनों ही आइसोमर कौन से हो गए, लिंकेज के बाद कोऑर्डिनेट आइसोमर भी मैंने आपको कल समझा दिया था कि क्या होता है कि अगर आपके दोनों ही, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही स्फीयर हो, अगर स्फीयर के लिगेंड एक्सचेंज होते हैं
स्फीयर के लिगेंड अगर एक्सचेंज हो जाए तो उसे मैं कौन सी आइसोमेरिज्म बोल दूंगा? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। यहाँ तक का कल कंप्लीट कर लिया था हमने। हम अब आ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, तो एक बार आप इससे नोट कर सकते हो करेंगे। और सेकंड टाइप के आपके जो आइसोमेरिज्म है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता क्या होती है? ऐसे जिनका अणुसूत्र भी समान हो जाए और जिनके स्ट्रक्चर भी समान हो जाए, देखने में, सिर्फ देखने में जिनके स्ट्रक्चर समान हो जाए, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसी भी लिगेंड के चारों तरफ लगने वाले, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लगने वाले लिगेंड की पोजीशन पे बेस्ड होती है ना, कि 3D अरेंजमेंट कैसा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किससे बेस्ड होती है कि आपने जो अटैच किया उसका 3D अरेंजमेंट क्या है। दैट मीन्स स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेस पे हम बात करेंगे कि हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन से टाइप है उसके? पहला टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI, और एक हो जाती है आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI ना। पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम किस में पढ़ेंगे तो हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये रहा सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस में पढ़ना है हमें? फर्स्ट हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ना है टेट्राहेड्रल होता है या नहीं होता, वो जानना है। टेट्राहेड्रल में अगर होता है तो क्यों, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता। दूसरा मैं कहूँगा टेट्राहेड्रल के बाद में आपके पास आएगा स्क्वायर प्लेनर, और थर्ड आपके पास कंडीशन आएगी स्क्वायर प्लेनर के बाद में ऑक्टाहेड्रल। देखो इसे हिंदी में चतुष्फलकीय बोलेंगे, इसे वर्ग समतलीय बोलेंगे, और इसे अष्टफलकीय बोलते हैं। तो मैं कहूँगा टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं पाया जाता। सर क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल में अगर तुम स्पेशल अरेंजमेंट करने जाओगे, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल का मीन क्या होता है? टेट्राहेड्रल में एक आपके पास सेंट्रल मेटल एटम बना देता हूँ। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर एक लिगेंड ऊपर की तरफ, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड प्लेन के नीचे की तरफ, और एक लिगेंड ये रहे। मैं कह रहा हूँ तीनों ही लिगेंड एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। इनके डिस्टेंस को चेंज करने पे कोई आपको नया नहीं मिलेगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है 109.28 डिग्री आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने क्या किया, इस अल को अगर यहाँ लेके आगे तो दोनों एक ही पोजीशन पे आगे वापस, उनमें कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ। और तुम्हारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो तुमने अटैच किया हुआ है उसकी कहीं ना कहीं पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अगर पोजीशन चेंज होती है तब तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, अगर पोजीशन में कहीं पर भी चेंज नहीं होता हो तो वो नहीं है। तो यही बात है कि इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से, इसमें जो आपके हैं इक्वल डिस्टेंस वगैरह होने की वजह से टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर नॉट प्रेजेंट। स्क्वायर प्लेनर में होती है, हाँ स्क्वायर प्लेनर में बिल्कुल होती है। स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ये रही स्क्वायर 1। अब देखो मैंने लिखा ABCD ऐसे मान लो, तो मैं कहूँगा A और B इक्वल डिस्टेंस में, B और D इक्वल डिस्टेंस में, D एंड C इक्वल डिस्टेंस में, और C और A एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में। बट अगर मैंने एक बात कही A एंड D की, ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, डायगोनल पे आ गए। और C और B विकर्ण जिसे कहते हैं जिसमें C और B एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, दैट मीन्स इनकी डिस्टेंस इक्वल नहीं A और B, B और C, C और D के। बट यहाँ जो टेट्राहेड्रल था उसमें डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पा रहा था। अब इसमें सर कौन कौन से आइसोमर होते हैं? इसमें 2 आइसोमर होते हैं, एक तो सिस एक बार के लिए, तो दूसरा होता है ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से किस किस टाइप के हमारे बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कि देखो हम लिगेंड को कभी कभार रिप्रेजेंट करेंगे ए, है ना, स्मॉल ही ले लेता हूँ, ए, या लिगेंड बी यूज़ करेंगे। जब मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स मेरा लिगेंड मोनोडेंटल है, एक दंतुक है, ऐसा है मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया ए, तो मेरा जो लिगेंड है वो बाइडेंटेड है। बट बाइडेंटेड में भी ए दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो मैं कहूँगा वो सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल।
और अगर सेकेंड कंडीशन मैंने बोली कि तुम्हारा लिगेंड ए है एक और दूसरा लिगेंड बी है, दैट मीन्स ए बी वाली कंडीशन है, तो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है बट है कैसा, अनसिमेट्रिकल। असममिति है। कैसे सर, अगर मैं ए को कट करूं तो मुझे आइडेंटिकल एक ए दूसरा ए समान मिलेगा, पर अगर मैं इसको कट करूं तो एक तो ए है दूसरा बी है, दोनों एक दूसरे के समान नहीं होने की वजह से ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा और ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब हमें एग्जांपल लेने हैं स्क्वायर प्लेनर के पहले, तो स्क्वायर प्लेनर को आराम से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट में कह रहा हूँ कि मेरा सेंट्रल मेटल एटम तो अम है और 4 की 4 लिगेंड मोनोडेंटल है और सारे के सारे सेम है। सर यहाँ होगी या नहीं होगी, तो मैं कहूँगा यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये नहीं दिखा सकता। कैसे, चेक करो, ये सेंट्रल मेटल एटम रहा, इस सेंट्रल मेटल एटम से अटैच लिगेंड 1 2 3 4, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी हो सकता है जब तुमने कुछ चेंज किया और चेंज करने पे नया तुम्हें कुछ मिला। पर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए को अगर यहाँ लेके आता हूँ या इस ए को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो अभी भी ए के सामने ए ही है ना, सारी कंडीशन सेम है। सेम होने की वजह से मैं कहूँगा मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा, बस मैं ए की पोजीशन ही बदल रहा हूँ, तो नया नहीं मिलने की वजह से यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता। दूसरा मैं ले सकता हूँ कि अम A3B, ऐसी वाली कंडीशन। अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा, मैंने ये लिया जो मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम 1 2 3 4 मैंने यहाँ लगाए, लगाने के बाद में क्या करूँगा, ए बी। अगर मैं इस बी की पोजीशन को यहाँ लेके आ जाऊँ तो अभी भी बी के रेस्पेक्ट में ए रहेगा और बी के पास में भी ए ही है, तो अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। नहीं चेंज होने की वजह से यहाँ पर भी तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो पाएगी। तुम ऐसा करो, वहाँ सकते हो, तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो पाएगा। अब थर्ड अगर कंडीशन में बोल रहा हूँ A2B2, ठीक। अब यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। सर कैसे होगा, अभी चेक करते हैं। लाइक मैंने ये लिखा, आपके पास सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ से अटैच्ड एटम 1 2 3 4। पहले मैं ए को दोनों को साथ में रखता हूँ और बी को दोनों को साथ में रखता हूँ। दूसरी वाली कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा सेंट्रल मेटल एटम है इसमें मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4। एक ए को दूसरे ए के मैं अपोजिट डायरेक्शन में डाल देता हूँ, एक बी के दूसरे बी को अपोजिट डायरेक्शन में डाल देता हूँ। अब देखो अरेंजमेंट अलग है। कैसे सर, पहले ए के पास में बी था, ठीक है, और बी के अपोजिट ए था, अभी बी के अपोजिट बी है और ए के अपोजिट क्या है, ए है। और तुम्हें पता है अगर कोई सेम साइड में हो तो उसको ग्रीक में सिस बोला जाता है, ग्रीक में उसको वर्ड सिस वर्ड यूज किया जाता है और सिस का मीन होता है इन सेम साइड। और अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है, उसमें बोला जाता है ट्रांस, दैट मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमें आइसोमर मिले, कितने आइसोमर मिले सर, 2, एक सिस वाला और दूसरा ट्रांस वाला। तो हम A2B2 में हमें ये चीज़ मिली, एक बार इतना नोट करो। ओके, हाँ, अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब इसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, दिखाने का तरीका हो सकता है कि देखो पहले तो ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम हमारे यहाँ क्या है, प्लेटिनम है इस बार। तो प्लेटिनम के अराउंड 2 लिगेंड अटैच्ड है, मैं इसको A मान लेता हूँ इस वाले लिगेंड को, और इस वाले लिगेंड को मैं B मान लेता हूँ। दैट मीन्स ये A2 हो गया और ये क्या हो गया, B2, ठीक है। और मैंने इसको अम मान लिया, तो यही कंडीशन चल रही है। दैट मीन्स प्लेटिनम बीच में आ गया। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, स्क्वायर बना के 1 2 3 4। अब लाइक मैंने क्या कर दिया, अगर दोनों NH3 को सेम डायरेक्शन में रख दिया, ये रहे दोनों NH3 अगर एक ही डायरेक्शन में रख दिए, ये सिस वाली कंडीशन, और यहाँ Cl और Cl से रह गए, तो ये सिस हो गया सर। क्यों, क्योंकि दोनों NH3 एक ही डायरेक्शन में है, दोनों Cl एक ही डायरेक्शन में है। दूसरा अगर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, मैंने स्क्वायर बनाना है, ये रहा प्लेटिनम बीच में 1 2 3 4। अब अरेंजमेंट करना है तो मुझे एक NH3 को उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, ये गया Cl एंड Cl। तो अब इसमें ये सिस हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। अब हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ, साथ में ये भी लिखते चलते हैं कि किस किस ने रिप्रेजेंट किया। A4 ने रिप्रेजेंट नहीं किया, A3
बी ने भी रिप्रेजेंट नहीं किया, A2B2 ने रिप्रेजेंट किया और सिस और ट्रांस बने। और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने? 2, एक सिस और दूसरा ट्रांस। थर्ड वाली कंडीशन, मैं कंडीशन ऐसे मान सकता हूँ कि A2 एंड BC वाली कंडीशन ले ली मैंने। दैट मीन्स मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे अटैच एटम 1 2 3 4, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये A एंड B एंड C। तो मैं अब यहाँ चेक करूँगा जो मेरे सेम वाले हैं वो अगर सेम डायरेक्शन में तब तो सिस, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि मैं क्या करूँ, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम 1 2 3 4, ठीक है। ए के अपोजिट में दूसरे ए को लेके जाऊँ और B एंड C, तो ये बन गया कौन सा? ट्रांस। तो इसमें एक सिस बना और दूसरा ट्रांस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर सर हम इनको B और C को अरेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं, करके देख लो। अगर करते हैं तो भी C के सामने A रहेगा जो A है और B के सामने A रहेगा जो अभी भी है ना। हो सकता है हमारे माइंड में ऐसे आ जाए कि ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, सर हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, A को तो बाई चांस चलो सेम साइड में रखा, B को मैं कर देता हूँ B की जगह C और C की जगह B। तो अरेंजमेंट चेक करके देखो, अरेंजमेंट में देखोगे तो B के पास में C है, यहाँ पर भी B के पास में C था कहीं ना कहीं, B के अपोजिट A था, यहाँ पर भी B के अपोजिट A है, C के अपोजिट A था, C के अपोजिट A है। दैट मीन्स इस आइसोमर को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एज इट इज उसका सेम ही है। तो 2 आइसोमर ही बनते हैं इसमें ही, एक सिस दूसरा ट्रांस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिया PT NH3 का होल ट्वाइस ClBr, ये मैंने ऐसा कोई अरेंजमेंट ले लिया। अब इसको कैसे करेंगे, लाइक मैंने प्लेटिनम को सेंटर में रखा और 1 2 3 4 लिगेंड को मुझे अरेंज करना है। कैसे अरेंज करूंगा? सेम साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में। NH3 को अगर दोनों NH3 को एक बार मैंने सेम साइड में रखा तो कौन सा हो जाएगा? सिस और ClBr को चलने दो। दूसरे वाला भी ऐसे ही, PT 1 2 3 4। NH3 के अपोजिट में किसको ले जाऊंगा इस बार वापस? NH3 को। NH3 के अपोजिट NH3 गया और ये Cl और ये Br आ गया। अब देखो ये वाला सिस है और वो वाला ट्रांस है। सर क्यों? क्योंकि दोनों NH3 के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। Cl और Br को कंसीडर नहीं करना यहाँ पे कि वो अपोजिट में है या नहीं, ठीक है। तो दूसरे वाले का एग्जाम्पल भी आप एक बार नोट करो। सारे लिगेंड सेम रखे, फिर मैंने एक लिगेंड को डिफरेंस किया, फिर मैंने 2 लिगेंड को डिफरेंट रखा, है ना। 2 में भी दो सेम थे, फिर मैंने 2 में से 2 को बिल्कुल अलग कर दिया और 2 अभी भी सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे अटैच सारे लिगेंड को अलग कर रहा हूँ, ABCD कर दे रहा हूँ इस बार। अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट कर देता हूँ तो आइसोमर बनेंगे या नहीं बनेंगे? कन्फर्म है, वहाँ पर भी आइसोमर बनेंगे। तो स्टार्टिंग वाली 3 कंडीशन को छोड़ करके आगे जितनी भी कंडीशन आ रही है वहाँ पर तुम्हारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पर आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म होंगे, उसके नंबर होंगे 3। सर कैसे, है ना। तो इसको ऐसे मानना है, लाइक जैसे आपके पास ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया। अब इसमें आपको अपने हाइपोथेटिकल माइंड से ही क्या करना है, बिल्कुल एक चीज़ को फिक्स कर लेना है। मैंने A को फिक्स कर लिया, अब आगे वालों को चेंज करोगे, लाइक BCD। पहले वाले में मैंने ऐसे रखा, दूसरे वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मानो इस सामने वाली पोजीशन पे चेंज करते रहो बार बार, है ना। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, A, ठीक है। ये ऐसे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं B लेके आ जाता हूँ, यहाँ C चला जाएगा, यहाँ D चला जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ तीसरी, मैं तीसरे वाले को लेके आ जाता हूँ। बचा कौन? ओनली एंड ओनली सामने वाली पोजीशन पे आने के लिए A, है ना। देखो C आ गया, B आ गया, D बचा, तो D B C। अब तीनों ही अरेंजमेंट है, इन 3 के अलावा चौथा अरेंजमेंट नहीं बनेगा इसमें तुम्हें याद रखना एक को फिक्स रखना है। इसे एक को फिक्स रखोगे और सामने उसके चेंज करते रहोगे। मैंने एक बार सामने C रखा, एक बार B रखा और एक बार D रखा हुआ है। ऐसे अरेंजमेंट से अगर बनाओगे तो आपके 3 ही बनेंगे, इससे ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल क्या लें हम? इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं PT NH3 Cl Br एंड I, ऐसा मैंने ले लिया। अब इसका अरेंजमेंट आप अपने आप खुद से कर सकते हो,
ठीक, या कर देता हूँ, ये प्लेटिनम लिखा मैंने बीच में, प्लेटिनम को रखा और मैं क्या कर रहा हूँ NH3 को फिक्स कर रहा हूँ कि NH3 के रेस्पेक्ट में मैं चेक करूँगा सामने कौन है। तो NH3 को मैंने फिक्स कर लिया, ये रही NH3, इसके सामने वाले को मैं चेक करूँगा 1 2 3 4। तो मैंने फर्स्ट टाइम पर तो Cl को रखा है यहाँ, तो यहाँ Br रख देता हूँ और यहाँ क्या रख देता हूँ, पहला आइसोमर बन गया अपोजिट डायरेक्शन में, उसको रखना आपको। दूसरा मैंने रखा सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम और उसमें फिर से मैं क्या कर रहा हूँ आगे आपके चेंज, NH3 के रेस्पेक्ट में मैं इस बार Br को लेके जा रहा हूँ। तो मैं ये Br को लेके गया, यहाँ I आया और यहाँ कौन आ जाएगा, Cl। कंडीशन नंबर 3, ठीक है, ये प्लेटिनम मैंने सेंटर में रखा 1 2 3 4, ठीक है। NH3 के सामने वाले को मुझे चेंज करना है, इस बार सामने वाले में I आ जाएगा, यहाँ Cl मान लो और यहाँ Br मान लो। अब देखो इस टाइप का अगर तुम कहीं भी अरेंजमेंट करोगे तो तुम्हें 3 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे जो हमने कर लिए हम ABCD। ठीक है, तो एक बार इसे भी नोट कर लो। हाँ, अभी तक जो हमने आइसोमेरिज्म निकाली वो सारी की सारी आइसोमेरिज्म कहीं ना कहीं मोनोडेंटेट लिगेंड में निकाली है, मोनोडेंटेट लिगेंड। हमने कोई बाइडेंटेट लिगेंड का यूज़ नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं और बाइडेंटेट लिगेंड के लिए यूज़ करेंगे। अब बाइडेंटेट लिगेंड, सर बाइडेंटेट लिगेंड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल लाइक इसमें कंडीशन फर्स्ट ले सकता हूँ कि मैंने बोला था AA का होल ट्वाइस, बाइडेंटेट लिगेंड है, एक लिगेंड वन टाइम में कितने डोनेट करेगा बॉन्ड, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना। तो 2 कितने 4 करेंगे, 4 कर लेंगे यहाँ पर। दैट मीन्स अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोई पूछे तो 4 है। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है तो मैं मान सकता हूँ कि वो या तो कौन सा आइसोमर होगा, या तो कौन सी स्ट्रक्चर होगी उसकी, या तो टेट्रा होगा, या वो हो जाएगा स्क्वायर, 2 होनी चाहिए। हमें पता है टेट्रा तो देता ही नहीं है, टेट्रा तो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता ही नहीं, तो स्क्वायर ही करेगा। अब स्क्वायर में चेक करते हैं कि ये देगा या नहीं देगा। तो उसके लिए सबसे पहले लाइक जैसे मैंने सेंट्रल मेटल एटम लिखा और ये 1 2 3 4। हमेशा ध्यान रखना कभी भी तुम बाइडेंटेट लिगेंड को डायगोनल पे नहीं लिख सकते। कैसे सर, लाइक जैसे एक ए ऐसे लिखा, एक ए ऐसे लिखा और ऐसे कनेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं बना सकते। नेबर पास में बना सकते हो, कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं ले जा सकते तुम। ठीक है, कैसे बना सकते हो सर, तुम ऐसे बना सकते हो कि ये सेंट्रल मेटल एटम है तुम्हारे पास, ए यहाँ लिखा, सॉरी एक ए तो होगा, हाँ ये ए ऐसे बॉन्डिंग बना सकता है, पर ऐसे वाली क्रॉस बॉन्डिंग नहीं बना सकता तुम्हारा ए कभी भी। बीच में आ गए बाइडेंटेट लिगेंड, क्रॉस बॉन्डिंग कभी भी नहीं दिखा सकता। तो हमें हल्के से इस बात को याद रखते हुए ही करना है। अब कर लेते हैं स्टार्ट, है ना। कि हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एग्जांपल हमारा AA2 था, तो ये रहा AA, यहाँ एक साइड में आ गए, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, ये रहे लिगेंड 1 2 3 4, A एंड A एक दूसरे से अटैच्ड है, यहाँ A एंड A एक दूसरे से अटैच्ड है। अब देखो अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करना चाहूँ, पोजीशन चेंज ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, या फ्लिप कर दूंगा तो A के सामने अभी भी A ही रहेगा, कोई चेंज आएगा नहीं। दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लाइक आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, PT EN का होल ट्वाइस, है ना, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल। अब इसमें क्या है कि आपका इथिलीन डाइअमाइन से सिमेट्रिकल होता है, कैसे पता चलेगा, चेक करके देखो, NH2 CH2 NH2। यहाँ देखो ये रहे लोन पेयर दोनों के पास बाइडेंटेट लिगेंड, तो कंफर्म हो गया सर सिमेट्री है क्या। देखो अगर मैं इसको कट करता हूँ तो दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों ही एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज होने की वजह से मैं कहूँगा ये दोनों ही सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल हुआ, एक की तो बात हम कर ही रहे हैं वैसे, पर ये वाला फॉलो यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड कंडीशन मैं कह सकता हूँ कि अगर तुमने चेंज ऐसे कर दिया, क्या चेंज किया तुमने AB लेके आए इस बार एग्जाम्पल तुमने लिया AB होल ट्वाइस, बाइडेंटेट लिगेंड है, बनेगा कैसे, AB ऐसे वाला, AB ऐसे वाला। अब देखो दोनों A सेम साइड में है, अगर मैं इसको एक साइड को फ्लिप करूँ तो कुछ चेंज आएगा क्या, चेक करके देखो चेंज आएगा या नहीं आएगा।
जैसे ए बी बी ए, कहीं चेंज मिला? बिल्कुल सर। पहले ए के साथ ए था, ए के अपोजिट में बी था, इस बार ए के साथ बी आ गया और बी के अपोजिट में बी आ रहा है। दैट मीन्स ये कंडीशन तो सिस, दूसरी कंडीशन ट्रांस। एक बार नोट कर लो। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने? एग्जाम्पल लिखा है PT GLY का होल ट्वाइस, और ये रहा। अब इसके अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सिमेट्रिकल नहीं है, दैट मीन्स ये AB टाइप का है, AB का होल ट्वाइस। अगर AB का होल ट्वाइस है दैट मीन्स 2 टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा, सिस और ट्रांस। कैसे सर? लाइक तुम्हारे पास प्लेटिनम है ना, पहले ग्लाइसिनोटिक स्ट्रक्चर क्या होती है? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये आपका अगर लिगेंड A है और ये लिगेंड कौन सा हो जाएगा? B। बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें 2 टाइप के एटम है, एक एटम A है, एक एटम B है, तो AB की बॉन्डिंग है ये। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर A यहाँ आ जाए, B यहाँ आ जाए एक बार में, दूसरी बार में भी A यहाँ आ जाए और B यहाँ आ जाए, दैट मीन्स यहाँ NH2 आ जाए, बाकी छोड़ दो, और O यहाँ आ जाए, है ना, यहाँ पर भी वही NH2 और O। तो देखो दोनों NH2 सेम डायरेक्शन में आ गए, है ना, सेम डायरेक्शन में आने की वजह से ये सिस हो जाएगा। दूसरा अगर मैं इसी कंडीशन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता हूँ, PT मैं क्या करता हूँ, एक NH2 और यहाँ मैं लिख देता हूँ O के साथ बॉन्डिंग है, और यहाँ मैं लिखता हूँ इस बार NH2 यहाँ है और O के साथ बॉन्डिंग यहाँ। अब ऐसा अगर कहीं पर भी होगा तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांस। क्यों सर? क्योंकि यहाँ NH2 एक दूसरे के अपोजिट और O एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से ये तुम्हारा सिमेट्री शो करेगा, सॉरी सिमेट्री शो नहीं करेगा, और उसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। कौन से 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? वन सिस और दूसरा ट्रांस। बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड में हमने देखा फर्स्ट MAA का होल ट्वाइस, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया MAB का होल ट्वाइस, दैट मीन्स सिमेट्रिकल में मैंने लिया, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ होता है एक सिस और दूसरा ट्रांस। थर्ड कंडीशन मैं कह रहा हूँ कि एक बार हमने क्या किया, अगर AB लिया बस और आगे B2 ले लिया, अब होता है या नहीं इसको हमें चेक करना है। लाइक ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम सेट इज 1 2 3 एंड 4, ये रही। तो मैं यहाँ बोलूँगा A B और साथ में क्या है A। अब देखो अगर मैं चेंज भी कर देता हूँ मैं या तो इसको फ्लिप कर सकता हूँ या इनको हटा सकता हूँ। अगर फ्लिप करके देखो A के पास A ही रहेगा और A के पास B ही रहेगा, और A के अपोजिट ऑलवेज B रहेगा, दैट मीन्स इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होती। तो सर फिर किस में होगी? अब लास्ट एक और रहा हमारे पास, वो है तुम्हारे यहाँ, वो तुम्हारे क्या है MABBC, इस टाइप वाला अरेंजमेंट कहीं पर भी चेक करते हैं इसमें होगा या नहीं होगा। तो ये रहा आपके पास सेंट्रल मेटल एटम, ये मैंने एक बॉक्स बनाया स्क्वायर, 1 2 3 4 लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ A और B तो फिक्स हो गई, ये रही फिक्स। अब B और C, अगर मैंने पहले B लिखा और फिर C लिखा तो क्या हो रहा है, B के रेस्पेक्ट में B आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ट्रांस जैसी कंडीशन नजर नहीं आ रही, हल्की हल्की लग रही है ट्रांस जैसी, दैट मीन्स ये ट्रांस ही हुआ। ओके, फिर कंडीशन में कह सकता हूँ कि एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, ऐसे ट्रांस नहीं बोल सकते, वैसे बोलना चाहो तो छोड़ देते, हमें तो अरेंजमेंट देखना है कि अरेंजमेंट मिलता है या नहीं मिलता। दूसरा मैं क्या कहूँगा 1 2 3 4, A B मैंने लिया हुआ है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ C लेके जा रहा हूँ और B यहाँ लिख रहा हूँ। देखो पहले A के साथ क्या था B, अब A के साथ क्या आ रहा है C, ऐसी, दैट मीन्स अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का मिला। अगर तुम्हें डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट मिलता है तो वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, तो यहाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गई। इसी के साथ हमारी जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें सारी की सारी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंप्लीट कर ली है। ये लास्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, कौन हो सकता है, PT GLY और साथ में CLBR। ऐसे ही एग्जांपल लिया हुआ हाइपोथेटिकल समझने के लिए बस।
तो ये रहा, इसमें ये GLY है, ये CL है और ये BR है। यहाँ मैं इसको अगर AB मानता हूँ तो ये हो जाएगा B एंड ये C। एक बार इसे भी नोट कर लो तुम।